गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का चौथे अंश का 14वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं 14वां अध्याय अन्न मित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अन्न मित्र के सिनी नामक पुत्र हुआ। सिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सात्यकी के संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सैन्य नाम से विख्यात हुए। अन्न मित्र के वंश में ही प्रश्न का जन्म हुआ और प्रश्न से सब फलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्ण में कर चुके हैं। और सफल का चित्र का नामक एक छोटा भाई और था। सब फलक के गांधनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरे स्त्री से उपमद्गु मृदाबृद विश्ववारी अमेज्य गिरिछत्र उपछत्र सत्यधन अरि अमर्दन धर्म अदुर्क दृष्ट धर्म गंधमोज वहा और प्रतिवहा नामक पुत्र तथा सुतारा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देवान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर भजमान सुचि कंबल और वर्षेस बारहस ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुरु से धृष्ट, धृष्ट से कपोतक रोमा, कपोतक रोमा से अविलोमा तथा विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुन्नभु, उनसे अभिजीत, अभिअजीत से पूर्णवसु और अपूर्ण वर्षु से आहुक नामक पुत्र और आहुक की नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देवान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की वृक देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्री अदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगननिया थी। ये सब वासुदेव जी को विहाई गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्याय, ग्रोथ, सुनाम, अन्न कहा, असंकु, सुभमी, राष्ट्रपाल, युद्ध तृष्टि और सुतृष्टमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतुन्नु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। अब भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के असुर, असुर के सम्मी, सम्मी के
अप्रति अक्षत्र प्रति छत्र के स्वयं भोज स्वयं अभोज के हार्दिक तथा हार्दिक के कीर्तवर्मा सत्य धनवा देवहा और देव अगरब आदि अपुत्र हुए। देव अगरब के पुत्र सूरसेन से अमारिशा नाम की पत्नी थी, उससे उन्होंने वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि उनके घर में भगवान अंश अवतार लेंगे, अनंत और दुदुम्बी आदि बाजे बजाए थे। देवताओं ने अपना वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि उनके घर में भगवान अंश अवतार लेंगे, आनक और दुर्बुंदी आदि बाजे बजाए थे, इसलिए उनका नाम आनक दुम्बी भी हुआ। इनके देव भाग देव श्रवा अष्टक ककुचक्र वस्त्रधारक संजय श्याम असामिक और गंडूस नामक 9 भाई थे तथा इन वासुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा सुरति देवा सुरति कीर्ति सुरति श्रवा और राजा आदि देवी ये 5 बहनें थी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। सूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे, वे निसंतान थे, अतः सूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी पृथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अभावित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडवों के 2 पुत्र हुए। सूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा की का कारुष नरेश विद्यधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवर्क नामक महादैत्य उत्पन्न हुए। ऋतु अकीर्ति को केकेयार राज ने विवाह था। इससे केके नरेश के असंतधरन आदि 5 पुत्र हुए। राजा धिन देवी से अवरंतिक देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। ऋतु सर्वहा का भी चेदी राज दम्भ घोष ने परिग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्ण जन्म में यह अतिशय प्रक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अच्छे वीर्य शौर्य संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न था। समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुआ नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदी राज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुआ। भगवंश स्वरूप भगवान पुंडरी काक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि अप्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छक फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम
दिव्य आलोक की अप्राप्ति कराते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 15वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वासुदेव जी की सनतिथि का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यप और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर उसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्यन मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कुतूहल वश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निपूरण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्य राज हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यप के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई नृत्य से पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई, अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में अलीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लगा जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत है, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय उसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में अप्रशंसित चेदी राज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अच्छे ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में अतुष्टता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषुन बंध से युक्त, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्ज्वल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, कीर, हार और कट आदि धारण किए हुए तथा जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं और जो शंख चक्र गदा और पदाह धारण किए हुए हैं। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानु बंध के कारण ब्राह्मण भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्जवल किरण जाल से शोभित अच्छे और तेज स्वरूप देवराशिष्टि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी
समय तुरंत भगवा चक्र से मारा गया। भगवा चक्र स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इसी प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों का दुर्लभ परम फल देते हैं। इसी फिर समक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक दुंदुभी वासुदेव जी के पौरवी रोहिणी मदिरा भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उनमें रोहिणी से वासुदेव जी ने बलभद्र शठ सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए तथा भद्र जी के रेवती से विशिष्ट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। श्रेष्ठ सारिष्ट मारिष्ट सत्य और धृति आदि असारण के पुत्र थे। उनके अतिरिक्त भद्रवशव भद्रभाव दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी ही की संतान में थे। नंद उपनंद और कीर्तक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदुम्बी के देवकी से कीर्तिमान सुसेन उदायु भरदसेन त्रिजुदास तथा भरदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आक्षरण करने से इस गर्भ का नाम सक्तसण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव असुर और मुनिजन को बुद्धि के अग्नि में तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भू अभारण के लिए प्रसन्न किए गए। आदि मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योगिंद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य चंद्र और ग्रहों से संपन्न सप्तादि के भय से शून्य अधमर्दी से रहित तथा अस्वस्थाचित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर उस संपूर्ण संसार को सन्माग्रव लंबी कर दिया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान को 16,101 रानियां थी। उनमें रुक्मणी सत्य भामा जाम्बती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रदुमन चारु देशण और साम आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रदुमन ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। रुक्मणी नहीं थी मित्रों, रुक्मी थी उसका नाम। तो रुक्मणी तो उनकी माँ थी। उससे अनुरुद्ध का जन्म हुआ। अनुरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वर्ज उत्पन्न हुआ। वर्ज का पुत्र प्रतिभाव तथा प्रतिभाव का
सुचारू था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदु कुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरित्रार्थ है जो ग्रहाचार्य यादव कुमारों को धनु अविद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ 88 लाख थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदु राज उग्र सैन्य रहते हैं। देवा असुर संग्राम में जो महाबली दैत्य गण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदु वंश में जन्म लिया, जिनमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादव गण उनकी आज्ञा अनुसार ही अविर्द को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस अवृक्षण वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनाता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है और प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण का चौथे अंश का 16वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय तुर्वसुकु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसुक का पुत्र वाहिन था, वाहिन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रैसानु, त्रैसानु का करंद्रम और करंद्रम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने अपूर्वंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के अशाप से तुर्वसु के वंश ने अपूर्वंश का ही आश्रय लिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आश्रय लिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री विष्णु पुराण का चौथे अंश का 17वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्रुवा वंश। श्री पराशर जी बोले, ध्रुवा का पुत्र बरबू था और बरबू का सेतु, सेतु का आरंभन का गंधार, गंधार और गंधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुद्रम, दुद्रम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र सत्य धर्म था। इसने उत्तरवती बहुत से मलेक्षकों का अधिपत्य किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 18वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अनुवंश। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सबानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। समान असभान नल का पुत्र काला नल हुआ था। काला नल के संजय और संजय के अपुंजय, अपुंजय के जन्मेजय और जन्मेजय के महासाल, महासाल के महामना और महामना के उस्निर तथा तितिशु नामक 2 पुत्र हुए। उस्निर उसी नर के शिबी, निग्र नर, कृमि और वरम, वरम नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के पृष्ठद्रव्य सुवीर, केकयी
और अमद्रक, ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र अरुषदर्थ हुआ, उसके हेम के अतुष्मा और सुतपा तथा सुतपा के अब्बली नामक पुत्र हुआ। इसी अब्बली के क्षेत्र रानी में अदृगतमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुहा और पौंड्रह नामक 5 वाल्य क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अन्नपान, अन्नपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को सनातन संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंपक के हरियंग नामक पुत्र हुआ। हरियंग से भद्रथ, भद्रथ से बृहदर्थ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्रुवानु, बृहद्रुवानु से ब्रह्ममन्ना, ब्रह्ममन्ना से जयदर्थ का जन्म हुआ। जयदर्थ का जन्म हुआ। जयदर्थ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के असंसग्रह से उत्पन्न हुए। पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का नाम जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतवर्त, धृतवर्त के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर पृथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बहुत सुंदर यहाँ पे वातावरण है मित्रों। सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर पृथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। वंश बस अंगवंश इतना ही है। इसके आगे अपुरुवंश का वर्णन सुनो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 19वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले कि पुरु का पुत्र जनमेजय था। जनमेजय का प्रचीवान का परवीर का मनुष्ययु का भयद्ध का शुद्धु का बहुगत का संयाति का आहन याति तथा अहन याति का पुत्र रौद्रसव था। रौद्रसव के ऋतेषु कक्षेषु स्थापिंड अलेषु कृतेषु जलेषु धर्मेषु धृतेषु स्थलेषु सनंत्रेषु और वन्येषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अनितनार हुआ था। यदि तथा अनितनार के असुमति अप्रतीर्थ और ध्रुव नाम के 3 पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतीर्थ का पुत्र कौवा, कंडवा और कंडवा का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान कंडवायन ब्राह्मण हुए। अप्रतीर्थ का दूसरा पुत्र एलीन था।
इस एलिन के दुष्यंत आदि चार पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगणों ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान ना कर। क्योंकि अब मित्रों दुष्यंत की यहाँ पे कथा का वर्णन हो रहा है। दुष्यंत एक राजा थे और अचानक ही जो है वन कन्या यानी कि शकुंतला जो थी वन में रहती थी, वो जो है दुष्यंत राजा गए तो उनके साथ उनका संबंध बनाया गया। तो तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान ना कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यम लोक से उद्धार कर स्वर्ग लोक को ले जाता है। इस पुत्र के आदान करने वाली तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थी जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग ना दे उस पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुद गणे उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उत थे पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से संकलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्र हो पति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे अमूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर विवरण चल रहा है। पुत्र जन्म वितरथ विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दे दिया था, इसलिए उसका नाम वितत भी हुआ। वितत का पुत्र अमन्यु हुआ और अमन्यु के व्रत छत्र महावीर नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरु प्रीति एवं रंति अदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से अश्विनी का जन्म हुआ, जिससे कि गर्ग और सैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत्र ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र द्रुक्षय हुआ, उसके त्रियारुणी पुष्करणीय और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। भरत क्षत्र का पुत्र सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमेढ़, दिव्यमेढ़ और पुरुअमेढ़ थे। अजमेढ़ के कंडव और कंडव के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कांडवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमेढ़ का दूसरा पुत्र बृहदेशु था। उसके बृहद्रनु के व्रतकर्मा के जय
जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजीत का जन्म हुआ। सेनजीत के राशव, काश्यप और दृढ़हेनु और वस्तहेनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचि राशव के पृथुसेन, पृथुसेन के अपार और अपार के अनील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें कंपियलन, नरेश, संबर प्रधान था। संबर के अपार, सुपार और दसव नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकीर्ति, सुकीर्ति के विभार्ज और विभार्ज के अरुण नामक पुत्र हुआ, जिसने सुकन्या कीर्ति से विवाह किया था। अरुण से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वसेन, विश्वसेन से उदकसेन तथा उदकसेन से बल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दिव्यजय मीड का पुत्र यवीनर था। उसका धीर्तिमान का असत्य धृति का दृढ़नेमी का सुप्रसव का सुमति का संततिमान तथा शांतिमान का पुत्र कीर्त हुआ, जिससे हिरण्यनाभ के योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा इसके प्राच्य समंग ऋतुओं की 24 संहिताएं रची थी। कीर्तिक का पुत्र उग्रायुध था, जिसके अनेकों निपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्र युद्ध के अक्षम्य के असुधीर के रिम्पुजय और रिम्पुजय से बहुर्थ ने जन्म लिया। ये सब पुरुष अपूर्वंशीय राजा गण हुए। अजमेड की नीलनी नामिनी एक भार्या थी, उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, अशांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय के त्रिछक और त्रिछक के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्षव के अमूदगल, संजय, बृहदेशु, यवीनर और कंपिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पंचाल कहलाए। मोदगल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुदगल से बृहदस्यु और बृहदस्यु से देवदास नामक पुत्र एवं अहल्या नामक की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा सतानंद का जन्म हुआ। सतानंद से धनु अवेद का पारदर्शी सत्य धृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्या धृति का वीर्य संकलित होकर सरकंडे पर पड़ा। उससे 2 भागों में बंट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा सनातनु कृपा वंश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की अपत्नी कृपी हुई। विदोष दास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुधास, सुधास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और पृषत सबसे छोटा था। पृषत का पुत्र दुर्पद, दुर्पद का दुष्टधुम्न और दुष्टधुम्न का पुत्र दृष्टकेतु था। अजमेड का तक्षक नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र
सवर्ण हुआ तथा सवर्ण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधुनु, जहुनु और अपरिचित आदि हुए। सुधुनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का चौवन का कीर्तक और कीर्तक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहदर्द, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से विहर्द, बृहद के कुशांग्र के विषंभ के पुष्पवान के सत्यहित के सुधन्वा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़े दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सदैव का जन्म हुआ तथा सदैव से सोमवप और सोमवप से ऋतु सर्वहा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन दिया है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण का मित्रों चौथा अंश में 19वां अध्याय समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम